Yeshua. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. प्रभु आपको आशीष दे। प्रियो, आपके साथ मैंने सोचा कि लाइव में मैं आज वचन बांटूँ। मैं तो रोज़ मैं वीडियो डालती हूँ बनाकर। प्रियो, बाइबल कहती है रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है। जो चारों तरफ जो चल रहा है वो देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ कब ख़त्म होगा किसी को पता नहीं, किसी के पास कोई सवालों का जवाब नहीं। ऐसा लग रहा है ये ऐसे बढ़ते जा रहा है दिन, मतलब लोग घरों के अंदर है और जो बीमारी है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। प्रियो, ऐसा लग रहा है कि कभी भी प्रभु यीशु आएगा अपने बच्चों को लेने के लिए। तो इसलिए बाइबल कहता है उस टाइम पर जब पौलुस को जब वचन मिला था उन दिनों में वो लोग बोल रहे थे कि वो पौलुस बोलता है कि वो टाइम में, जब पौलुस के टाइम में बोलता है कि रात बहुत बीत चुकी है, दिन निकलने वाला है। तो आप सोचिए अभी कितना समय हो गया उसके बाद में। अभी तो मतलब एकदम नज़दीक है, हम लोग बहुत नज़दीक है। प्रभु यीशु मसीह आने का समय बहुत ही नज़दीक है प्रियो, क्योंकि हालत बस से बदतर होते जा रहे हैं। ये समय है कि अपने ऊपर काम करें, हम अपने ऊपर काम करें, क्योंकि बाइबल कहता है, मैं एक वचन को पढ़ना चाहती हूँ प्रियो, रोमियो 13 का 11 से 14 तक मैं पढ़ना चाहती हूँ। और वो समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसीलिए कि जब तुम्हारे लिए नींद के जाग उठने की घड़ी आ पहुँची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। हालेलुया, हमारा उद्धार निकट है। प्रियो, आज हमारे ऊपर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि बाइबल में कह रहा है, पौलुस कहता है कि विश्वास किया था उस समय, मतलब वो बोल रहे कि उस घड़ी जब मैंने विश्वास किया था उस समय ये प्रचार किया उसने, ये वचन लिखा उसने कि समय घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब उद्धार निकट है, हमारा उद्धार निकट है। मतलब वो टाइम पर वो लोग ऐसे जी रहे थे कि अभी हमारा उद्धार होने वाला, अभी यीशु मसीह आने वाला है। क्या बोल रहे हैं कि उस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से, वो समय के विचार से हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसीलिए हम अंधकार के कामों को तज कर ज्योति के हथियार बांध ले। प्रियो, आज वो उन लोगों को तैयारी के लिए बोल रहा था कि वो सारे अंधकार के कामों को हमें क्या करना है, त्याग देना है और हमें ज्योति की हथियार बांध लेना है। हालेलुया, आज समय आप हो जाए कि ताकि हम परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो जाए। परमेश्वर के जो यीशु मसीह जो आने वाला, जो वादा किया है वो वादे का पक्का है, वो आने वाला। प्रियो, पौलुस इस तरह जी रहा था कि वो बोल रहा था हमने जो विश्वास किया उस समय से अभी हमारा उद्धार निकट है। हालेलुया, ऐसे हर एक व्यक्ति को सोचकर जीना है कि आज हमारा यीशु मसीह आने वाला, हमें लेने के लिए हर एक दिन वैसे हमें तैयार होना है। और ज्योति का जो बोल रहे हैं, ज्योति के हथियार को बांध लेना है हमें। और परमेश्वर यीशु मसीह जो हमें ज्योति बनाया, यीशु मसीह हमारे लिए जो जगत का ज्योति है, उस ज्योति में हमें चलना है। हमारे वो सारे अंधकार के कामों को त्यागना है, क्योंकि आज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि वो कामों को हम त्याग दे। सारे जो हमें समझ में नहीं आता, हमें एक निर्णय लेना है कि नहीं, मुझे ये काम नहीं करना है, इस काम में से मुझे बाहर आना है। क्योंकि जब मैं नए जब विश्वास में आई थी, तब तो मैं जो नया मुझे कुछ समझ नहीं आता था, बाइबल का इतना जानकारी नहीं था मुझे। तो मैं सोचती थी कि जो मनुष्य थे चर्च के अंदर, मैं उन बहनों को देखकर मैं उनको फॉलो करती थी। तो बोलती थी नहीं, ये लोग ऐसे कपड़े पहन रहे तो मैं ऐसे कपड़े पहनूंगी, ये लोग ऐसे बोल रहे तो मैं उनको देखकर फॉलो कर रही थी। मगर मुझे कुछ समझ में नहीं आता जब तक मेरा अंदर पूरा वचन नहीं गया था और मैं नहीं थी, तो लोगों को देखकर मैं फॉलो कर रही थी। और बाद में मुझे पता चला कि वो लोग बाद में चेंज हो गए। जब जिनको देखकर मैं चल रही थी, वो लोग बाद में उनका रहन सहन बदल गया, उनका ये
तो फिर मैंने सोचने लगी यार ये तो, फिर मुझे दुख होने लगा कि मैं इनको देखकर मैं अपना सब कुछ चेंज कर दिया रहने का। तो मनुष्य के ऊपर जब हम फोकस करते हैं तो प्रियो उस समय हमको ना दुख होता है। इसीलिए परमेश्वर बोला है कि यीशु मसीह के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए, और यीशु मसीह के ऊपर जब फोकस करते तो हम अपने जीवन में काम करना शुरू करते। और मैंने एक दिन एक निर्णय लिया कि नहीं, मुझे अपने ऊपर काम करना है, लोगों को देखकर नहीं चलना है, उन बहन को, उन भाइयों को, उन दासों को, उन दासियों को, उनको देखकर मुझे नहीं चलना है, मुझे यीशु मसीह को देखकर मुझे चलना है। और मैं अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं जब देखा मेरा रंग रूप तो चेंज हो गया था, मेरा रहन सहन तो चेंज हो गया था, मगर मेरा अंदर का जो जीवन था वो जीवन चेंज नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा ये तो ढोंगीपन जैसा है कि अब मैंने रूप चेंज कर लिया, मगर मेरा मन अभी तक वैसे झगड़ालू, वैसी जो परमेश्वर को पसंद नहीं था वही सब कुछ, सारा कुछ भरा हुआ था। जब हम मनुष्य को देखकर चलने लगते, उनको फॉलो करने लगते, तो हम वो एक ढोंगीपन रहता है हमारे अंदर, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह बोला कि मैं हूँ आदर्श, मेरे चिन्ह पर तुम चलो। जब मैंने एक दिन निर्णय लिया, आज प्रियो हम सबको एक निर्णय लेना है कि हमें पहला अपने ऊपर काम करना है, हमारे जीवन को जांचना है, हमारे जीवन के ऊपर देखना है कि, क्योंकि क्या लिखा है, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है। तो कभी भी यीशु मसीह जो हमें लेने के लिए आएगा, तो हमें लोगों को जब देख कर चलेंगे तो हमारा जीवन एक पाखंडी की तरह होगा, एक धोखा देने, अपने आप को हम धोखा दे रहे वैसा। मगर एक दिन मैंने निर्णय लिया कि वैसा ही आज हम सबको निर्णय लेना है कि मैंने सोचा कि यार नहीं, मैं प्रार्थना का जीवन पर मुझे ध्यान देना है, मुझे आत्मिक जीवन पर ध्यान देना है। मैं सोची कि मेरा अंदर काम करना है, मुझे बाहर का रूप का ऊपर काम करना वो तो मैं लोगों को देखकर कर चुकी थी, मगर मेरा अंदर वो सारी आदतें वैसी की वैसी थी, वैसे मेरा सोचना वैसी हर एक चीज़ था। मैंने बोला नहीं, ये तो मेरा मन मुझे बोल रहा था कि जो भी तू लोगों को देखकर फॉलो कर रही है सब कुछ झूठा है। मगर प्रियो आज प्रभु कहता है कि हमारे मन के ऊपर काम करना है, हमें हमारे जीवन के अंदर काम करना है, क्योंकि एक निर्णय लेना है कि नहीं, मुझे बिना प्रार्थना का जीवन, प्रार्थना किए बिना हमें नहीं रहना, बिना मेरा प्रार्थना का जीवन के बिना मैं नहीं रह सकती हूँ, मुझे प्रार्थना का जीवन बनाना चाहिए, ऐसा हमें सोचना है। और हमें सोचना है कि हमें रोज़ बाइबल पढ़ना है, मुझे रोज़ प्रभु की संगति करना है, रोज़ हमें आत्मिक जीवन में बढ़ना है, रोज़ मैं अपने आप को हमें चमकाना है, रोज़ वो चीज़ सोचना है कि नहीं प्रभु जी मुझे वो बताइए। मुझे हम लोगों को देख कर चलेंगे तो लोगों का रूप रंग लेके आएंगे, मगर हमारा अंदर परिवर्तन नहीं होगा, हमारा अंदर का जीवन चेंज नहीं होगा। पर परमेश्वर चाहता है कि, क्योंकि बाइबल कहता है रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है। और पौलुस उस समय बोल रहा है कि उस समय कि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से, वो विचार कर रहा है कि जिस वक्त हमने विश्वास किया उस विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। मतलब उद्धार, वो यीशु मसीह, पौलुस ऐसा उद्धार को एकदम ऐसे सोच रहे कि यीशु मसीह कभी भी आएगा, वो बोल रहे कि अभी हमारा उद्धार निकट है। तो आज सोचिए, आज तो ऐसा हो रहा है जो पूरा मतलब हम सोच नहीं सकते, पूरा बंद है और चारों तरफ ऐसा हम लोग घर के अंदर बंद है। और कब ये दिन चेंज होने वाला, कब ये सब कुछ चेंज होने वाला, किसी को नहीं पता, किसी के पास कोई इस सवाल का जवाब नहीं। कोई भी व्यक्ति के ऊपर किसी को भी आप पूछेंगे तो आपको कोई सवाल का जवाब मिलेगा नहीं। और प्रभु का वचन कह रहा है रात बहुत बीत चुकी है, दिन निकलने पर है, तो हम अपने ऊपर काम करने लगे प्रियो। क्योंकि नूह के समय में भी क्या हो रहा था, लोग शादी कर रहे थे, लोग वो खान पीन में लगा पड़ा था, और नूह क्या कर रहा था, लोगों को बता रहा था, वचन बता रहे। आज भी बहुत सारे सच्चे लोग जो मसीह के लोग हैं, जो प्रभु के सच्चे विश्वास पर चल रहे, सच्चे वचन पर चलकर वो धर्मी जीवन जी रहे, और वो लोगों को पुकार के बाइबल के द्वारा बाइबल सुना रहे, वीडियो के द्वारा हर एक रीति से उन लोगों को वचन जा रहे। मगर उसी तरह नूह जैसा प्रचार कर रहा था, मगर ऐसे आज भी सच्चे लोग प्रचार कर रहे हैं। मगर आज हमें तैयारी का जीवन चाहिए प्रियो। आज अपने ऊपर काम करें, हम अपने ऊपर काम करें, ताकि हम आने वाले दिनों में जब प्रभु यीशु हमें लेने के लिए आएगा तो हम तैयार रहे। ऐसा ना हो जाए नूह के समय में लोग खा रहे थे, पी रहे थे, शादी ब्याह में लिप्त थे, अपने मनमानी में लिप्त थे, अपने कामों में लिप्त थे, और जल प्राय आया और पूरा लोगों को भाग कर लेके गया, उनको पता भी नहीं चला। तो आज प्रियो हमें तैयारी का जीवन जीना, अपने ऊपर काम करना है। हमें लोगों को देखकर मैं जब चली तो मुझे पता चला कि वो व्यक्ति बाद में बदल गया,
वो बहन, जिस बहन को देखकर मैंने अपना रंग रूप रहन सहन चेंज किया था, तो बाद में वो जब चेंज हो गई तो मुझे ऐसा लगा, अरे मैं तो सब कुछ छोड़ा, फिर ये लोग ऐसे करने लगे। जब मनुष्य के पीछे चलेंगे तो हमको दुखी होगा, तकलीफ ही होगा प्रियो, और हम ठोकर खाएंगे। और हमको इसीलिए यीशु मसीह ने बोला कि मैं हूँ आदर्श, मेरे मेरे पीछे चलो। और यीशु मसीह को जब देख कर चलते हम कभी निराश नहीं होंगे, कभी हम हताश नहीं होंगे, हम कभी भी हम दुखी नहीं होंगे। इसीलिए प्रभु कहता है कि हमें यीशु मसीह के चिन्ह पर चलना है और ज्योति का हथियार बांधना है। अभी हमारे ऊपर काम करना है, क्योंकि एक समय आया तब मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया। मैं बोला, मैं जांचने लगी कि मेरे अंदर क्या क्या भरा पड़ा है, क्या क्या मुझे छोड़ना है, क्या क्या चीज़ को त्यागना है। और मैं सोचने लगी और मैं अंदर देखने लगी। आप कभी प्रार्थना में बैठकर अपने अंदर झांकिए, अपने जीवन को सोचिए, अपने जीवन को देखिए कि मुझे किधर किधर काम करना है, कौन से चीज़ पर काम करना है, कौन सा चीज़ को हमको निकालना है, कौन से चीज़ पर हमें आगे बढ़ने के लिए हमें तैयारी करना है। तो प्रियो, मैंने एक बार, क्योंकि मेरा जीवन पूरा पाप से भरा हुआ था, मुझे बहुत काम करना पड़ा और बहुत मुझे इसको तैयारी के लिए, अभी 18 साल होने को है प्रियो, मैं और भी तैयारी कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि यीशु मसीह आने तक हमें तैयारी करते रहना, अपने ऊपर काम करते रहना है। क्योंकि हम सिद्धता की ओर बढ़ रहे, तो हमें तैयारी करते रहना, अपने ऊपर काम करना, क्योंकि दिन रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है। इसीलिए हमें क्या करना है, ज्योति का हथियार बांधना है। इसीलिए अंधकार के कामों को तज कर ज्योति के हथियार बांध लो। हालेलुया। जैसा दिन को होता है वैसा ही हम सीधी चाल चले। हमारा चाल को क्या होना चाहिए, सीधी होना चाहिए प्रियो। वचन कहता है कि हम सीधा सोचे, सीधा बोले, सीधा बाइबल पढ़े, सीधा हमें प्रार्थना करना है। हमें शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाना, कोई भी चीज़ को ऐसा नहीं अपनाना है कि हमको लगता है कि बाइबल पढ़ने की क्या ज़रूरत है, हम तो प्रचार सुन रहे हैं ना, हम तो वीडियो देख रहे हैं ना। तो नहीं प्रियो, आपको खुद को बाइबल पढ़ना है। आपको क्या लिखा बाइबल में, क्या लिखा, तुम सीधी चाल चलना है। हमें यीशु मसीह में कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं, हमें क्या करना है, सीधी चाल चलना है। हालेलुया। वो सारे अंधकार के कामों को तजना है, छोड़ना है, उसको त्यागना है और अपने ऊपर काम कीजिए। हर एक व्यक्ति को क्या करना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम लोगों का प्रचार सुनते हम अपना जीवन पर काम करना भूल जाए, हमारे जीवन पर काम करना हम छोड़ दे और हमको लगे लोगों का जज करते करते हम कहीं हमारा यीशु मसीह आके चला जाएगा और हम यहीं पर रह जाएंगे। तो आज वो समय, आज प्रभु यीशु ने कहा कि जो अभी का जो समय है प्रियो, जो वचन का अनुसार उद्धार हमारा बहुत निकट है, यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। अभी ये समय सिर्फ अपने ऊपर काम करना, अपने ऊपर काम कीजिए, क्योंकि प्रभु ने सब हर जगह बंद कर रखा है। क्योंकि हम बाहर जाते थे, लोगों को सुनाते थे, प्रचार करते थे, सुसमाचार सुनाते थे और उधर कन्वेंशन होता था, बहुत सारे मीटिंग्स होता था, इस गांव में उस गांव में, उधर इधर जाते थे। और आज आप सोचिए, परमेश्वर का इशारा को समझिए कि हमें बुद्धिमान बनना है कि सब कुछ क्यों बंद हुआ है, सोचना है ये सब कुछ क्यों बंद हो गया। इसीलिए बंद हुआ कि हम अपने ऊपर काम करें, अपने जीवन को जांचने के लिए। क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो तैयार होकर बैठा हो कि प्रभु जी आप आइए मुझे लेके जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ ऐसे है हमारे अंदर, उसको हमें निकालना है, उस चीज़ को ऊपर काम करना है। और अभी समय यही है कि हम अपने ऊपर काम करें, दूसरे के ऊपर सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि अभी दूसरे के लिए सोचने का समय नहीं। हर एक व्यक्ति अपने ऊपर काम करेगा तो दूसरों के लिए चिंता करने की हमें ज़रूरत नहीं, उनके लिए सिर्फ प्रार्थना कीजिए। क्योंकि हम अभी प्रभु का है, दूसरों के लिए प्रार्थना करो, अपने लिए काम करो, क्योंकि अपने जीवन में जांचना है। और प्रार्थना में जब आप बैठोगे तो आप अपने ऊपर काम कर पाएंगे, अपने ऊपर आप सोचोगे कि मेरे जीवन में क्या क्या निकालना है, क्या क्या ये करना है। क्योंकि जब आप प्रार्थना में बैठोगे ना तो हमारी सारी बातें हमें याद आ जाएगी। हमारा प्रार्थना जीवन ठंडा है तो आपको प्रार्थना जीवन बढ़ाना है। आप बाइबल ज़्यादा नहीं पढ़ रहे तो आपको ज़्यादा बाइबल पढ़ना है। आप ज़्यादा प्रभु से संगति नहीं कर रहे तो आपको ज़्यादा प्रभु से संगति करना है। आपको जो काम अब तक आप ज़्यादा आप
फेसबुक में रहते हो तो आपको फेसबुक से हटना है। आप ज़्यादा वीडियो देखते रहे तो उससे हटना है। आपको ज़्यादा पिक्चरों में, वो गलत चीज़ों में, उसमें इसमें आप समय गंवा रहे हो तो आपको क्या करना है, उस चीज़ों को त्यागना है, वो चीज़ों को हटाना है और अपने ऊपर काम करना है। आपको ज़्यादा बाइबल पढ़ना है, ज़्यादा वचन पढ़ना है, ज़्यादा प्रभु से संगति करना है, हमेशा आत्मा में प्रार्थना करते रहना, अपने मुंह में परमेश्वर का धन्यवाद रखे, अपने दिल में धन्यवाद करके और आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना स्तुति करना है और निरंतर पवित्र आत्मा को वाणी को सुनना है। पवित्र आत्मा में क्या बोल रहा है, किस चीज़ पर काम करने के लिए बोल रहा है, कौन सा चीज़ छोड़ने के लिए बोल रहा है, कौन सा चीज़ करने के लिए बोल रहा है। पवित्र आत्मा को सुनना है प्रियो। आज वो समय है कि हमें पवित्र आत्मा का आवाज़ को सुने और अपने ऊपर काम करें, क्योंकि रात बहुत बीत गई और दिन निकलने पर है। इसीलिए हम अंधकार के कामों को तज कर ज्योति की हथियार बांध ले। हालेलुया। हमें अंधकार के कामों को त्याग कर क्या करना है, ज्योति की हथियार को बांधना है। आज ज्योति परमेश्वर, देख अंधकार का काम जो है वो शैतान का काम है और ज्योति का काम है हम खुलकर आज़ादी से खुशी से हम जी सकते, प्रभु के राज्य के लिए तैयार हो सकते। और अंधकार के कामों को, जो शैतान के कामों को, जो हर एक चीज़ जो प्रभु के सम्मुख जाने से हमें रोकती है और आत्मिक जीवन में बढ़ने से रोकती है, वचन पढ़ने से रोकती है, बाइबल पढ़ने से रोकती है, हमें पवित्र जीवन जीने से रोकती है, वो सारी चीज़ें अंधकार के काम है। उस कामों को क्या करना है, हमें हटाना है। हालेलुया। और वो चीज़ों को निकालना है और हमें वो करना है जो परमेश्वर की संगति के लिए हमें ज़रूरत है। हमें प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है और उसके अनुसार हमें चौकसी करना है कि कौन सी चीज़ पर मैं काम करूँ। प्रभु मेरे अंदर कौन सा चीज़ है जो मैं निकाल दूँ, कौन सी चीज़ है मैं छोड़ूँ। क्योंकि हम अपने आप लोगों को देखते रहेंगे तो हम अपने ऊपर काम नहीं करेंगे। हम पूरा दिन दूसरों को वचन सुन रहे, दूसरे का प्रचार सुन रहे, हमारा उद्धार नहीं होगा। आपको खुद बाइबल पढ़ना होगा, खुद उस पर जांचना होगा, खुद अपने आप को जांचना है, क्योंकि बाइबल एक आईना है प्रियो। बाइबल के आईना है कि हम अपने आप को देख सकते। क्या प्रभु कहता है कि तुम पवित्र बनो। क्या हम पवित्र जीवन जी रहे? प्रभु कहता है अंधकार के कामों को तुम तज दो। क्या हम अंधकार के कामों को तज दिया है? अपने आप को जांचना है बाइबल के अंदर, क्या ये कामों को मैंने छोड़ा है, अंधकार के कामों को मैंने छोड़ा है। बाइबल में हम अपने आप को देखना है। जैसे आईने में हम देखकर अपने आप को संवारते हैं, उसी तरह हमें बाइबल में देखकर, हमें बाइबल एक आईना है जो हमें बताता है कि मैंने पवित्र जीवन जी रही हूँ कि नहीं, मैं अंधकार के कामों को छोड़ा है कि नहीं, मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि नहीं। क्योंकि बाइबल कहता है कि निरंतर प्रार्थना करो। क्या मैं बाइबल में देखो कि मैं निरंतर प्रार्थना कर रही हूँ? क्या मैं वचन पढ़ रही हूँ? क्या मैं परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो रही हूँ? क्योंकि परमेश्वर का राज्य के लिए हमें तैयार होना है। यीशु मसीह कभी भी हमें लेने के लिए आएगा तो हमें क्या होना है, तैयार होना है प्रियो। रात बहुत बीत चुकी है, दिन निकलने पर है। अंधकार के सारे कामों को टच देना है, छोड़ देना है, त्याग देना है और हमें ज्योति का हथियार को बांध लेना है और पवित्र जीवन जीने के लिए, क्योंकि पवित्र जीवन जीने के लिए हमें अंधकार के सारे कामों को त्यागना है। अंधकार अब भी हो सकता है आपने बड़े बड़े पापों को सब छोड़ा रहेगा, मगर आज अगर प्रार्थना का जीवन नहीं है, बाइबल पढ़ने का जीवन नहीं है, अब प्रभु की संगति नहीं कर रहे हो, प्रभु के राज्य के लिए तैयार नहीं हो रहे हो, तो ये सब कुछ क्या है, ये प्रभु के राज्य की रुकावट है। हम प्रभु और हमारे बीच में क्या है, परमेश्वर के बीच में हम दोनों में रुकावट है कि हम संगति नहीं करेंगे, प्रभु के राज्य के लिए तैयार नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा मन वहाँ पर बदलता है। जो गीत है कि तेरे संग रहकर मैं तुझ में खो जाऊँ, आत्मा में भरता जाओ, मतलब उसके साथ आप बैठोगे, तुम उसमें खो जाओगे। और जैसे यीशु मसीह है, जिस तरह परमेश्वर है, उस तरह हम बनने लगेंगे। हमारा नेचर बदल जाएगा, विचार बदल जाएंगे, रहन सहन बदल जाएगा और हमारा चेहरा भी बदल जाएगा। हमारे चेहरे से परमेश्वर की रोशनी दिखने लगेगी, हमारे शब्दों से, हमारे मुंह से परमेश्वर का खुशबू महकने लगेगा। क्योंकि परमेश्वर के साथ में आप रहने लगोगे। आप खुद बदल नहीं सकते हो, आप अपने आप को बदल नहीं सकते हो। अगर हम बदल जाते थे अपने आप, तो यीशु मसीह को आने की ज़रूरत नहीं था। और यीशु मसीह हमें बदलने के लिए आया है, ताकि हम प्रार्थना में बैठकर वो सारे बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना में बैठो। हालेलुया। आपको अपने जीवन को बदलना है तो प्रार्थना में बैठो, प्रभु मुझे बता कि मैं कहाँ पर काम करूँ, मुझे क्या छोड़ना है। आप छोड़ नहीं सकते तो प्रभु से बोलो, प्रभु बहुत सालों से पाप को मैं छोड़ना चाहता हूँ, ये मैं इस चीज़ को छोड़ना चाहता हूँ, मैं छोड़ नहीं पाता हूँ। आप प्रार्थना करोगे तो प्रभु बोलेगा मैं तुझे सामर्थ दूंगा। क्योंकि पौलुस बोलता है जो सामर्थ वो देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ।
परमेश्वर जब सामर्थ देगा, आप वो हर एक काम कर पाओगे जो आप कर नहीं सकते, अभी तक आपने किया नहीं है। प्रभु से सामर्थ मांगिए, प्रभु का अनुग्रह में आप वो कर सकते हो, क्योंकि अनुग्रह इसीलिए मिला, जो हम नहीं कर सकते वो प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हम कर सकते हैं। हालेलुया। आज का दिन यही है कि आप अपने आप पर काम कीजिए। आप वो पूरा दिन 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 आप कितने भी वीडियो देखोगे, कितने भी प्रचार सुनोगे, कितना भी आप परमेश्वर के जो मसीह पिक्चर है वो देखोगे, आपका उद्धार नहीं होगा, आप चेंज नहीं होंगे, आपका जीवन में कोई काम नहीं होगा। पर आपको काम तब होगा, आप प्रभु के साथ में बैठोगे और खुद बाइबल पढ़ोगे, खुद अपने आप को जांचोगे और बाइबल खुद देखो, इस तरह देखो कि प्रभु इसमें एक हमें जीवन दिया है, हमें जांचना है, प्रभु मैं पवित्र जीवन जी रही हूँ क्या, प्रभु मैंने अंधकार के कामों को मैंने त्यागा क्या। क्योंकि बाइबल क्या लिखता है, देखो एक लाइन में मैं बता रही हूँ, इसीलिए हम अंधकार के कामों को तज दे, ज्योति की हथियार बांध ले। क्या मैंने अंधकार के कामों को त्यागा है? सोचिए कौन से चीज अंधकार की चीज है हमारे अंदर, तो उसको त्यागना है। हालेलुया। आपको इस तरह अपने आप को जांचना है। आपको कोई बोलेगा अरे तू पाप कर रहे, तू पाप कर रही है, तो हम बदलेंगे नहीं। आप खुद आप जांचिए अपने आप को और अपने जीवन में। अगर आप बोल रहे मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ प्रभु जी, बहुत सालों से मुझे प्रार्थना नहीं हो रहा है, तो आप प्रार्थना कीजिए कि प्रभु से मांगिए, प्रभु मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे प्रार्थना करने के लिए मुझे सामर्थ दे, तो प्रभु आपको सामर्थ देगा। आप बोलेंगे कि प्रभु मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो प्रभु को बोलो प्रभु जी मैं बाइबल नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मुझे बाइबल पढ़ने के लिए सहायता। मैं अकेले में, क्योंकि लोग क्या करते वचन जब पढ़ते हैं ना, तो लोग कुछ मोबाइल लेके जाएंगे, कुछ सॉन्ग चालू रखेंगे, कुछ गीत चालू रखेंगे और वो उनका मनोरंजन कर रहे हैं। अपने आप में क्या हो रहा है, उनका मनोरंजन हो रहा है। मगर नहीं, आपको जाना है, प्रभु के संगति में रहना है, तो आपको ये सारी चीज़ों को वो रूम के बाहर रखना है। आपको सब वो चीज़ें बाहर रखना है और सिर्फ प्रभु और आप, वहाँ पर आपकी पूरा चेंज होने वाला जगह है। वहाँ पर आपका जीवन को आप बताइए प्रभु को, प्रभु ये चीज़ है। क्योंकि मैं जब प्रभु के पास जाती थी नया, तो मेरे इतना सारा पाप नजर आता था और मैं प्रभु के सम्मुख रख कर रोती थी, प्रभु ये सारे पापों को मेरे जीवन से दूर कीजिए, ये सारी चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। जब आपको नफरत होगा, वो चीज़ प्रभु आपको छोड़ने के लिए सामर्थ देगा। आपको करने की इच्छा है, तो वो चीज़ आपका जीवन में कभी नहीं जाएगा। आपको प्रार्थना करने की इच्छा होनी चाहिए, तो प्रभु बोलता है मैं तुझे वो प्रार्थना करने के लिए सामर्थ दूंगा। आपको बाइबल पढ़ने के लिए इच्छा होनी चाहिए, आप इच्छा को जाहिर कीजिए, प्रभु आपको सामर्थ देगा। जब तक आप बोलेंगे नहीं प्रभु इस चीज़ को मैं छोड़ना चाहता हूँ, तब तक प्रभु काम नहीं करेगा। आपको बोलना है कि प्रभु मैं बाइबल पढ़ना चाहता हूँ, मैं पवित्र जीवन जीना चाहता हूँ, मैं प्रभु वचन पढ़ना चाहता हूँ, मैं आपकी संगति में रहना चाहता हूँ, मैं दिन प्रतिदिन बदलना चाहता हूँ, मैं सारी बुराई से मैं ये सारा टाइम। आपको क्या लग रहा है पाप मतलब बड़े बड़े पापों का नहीं, आप जो टाइम वेस्ट कर रहे हो, टाइम को बर्बाद कर रहे हो, वो सबसे बड़ा पाप है प्रियो। क्योंकि समय का परमेश्वर हिसाब लेगा, हम सबसे हिसाब लेगा। मैंने आपको इतना समय देता हूँ, दिन में 24 घंटा हमें मिलता है, तो आप सोचिए कि आप परमेश्वर को कितना समय दे रहे हो, बाइबल को कितना समय दे रहे हो, प्रार्थना कितना समय कर रहे हो, और एकांत में प्रभु के साथ रहकर अपने आप को कितना समय जांचते हो। प्रतिदिन हमें जांचना है, प्रभु मैंने आज कौन सा काम किया है और कौन सा काम नहीं करना है, कौन सा काम हमें छोड़ना है, कौन सा काम अपने ऊपर काम करने के लिए आपको क्या करना है। बाइबल को पढ़ना है, बाइबल आपको बताएगा ये काम करना है, मुझे ये नहीं। अपने आप को बाइबल को लगाइए कि ये काम किया मेरे अंदर है, क्या है तो धन्यवाद दो, नहीं है तो उसके लिए प्रार्थना करो। मैं हर एक वचन के लिए मैं जब नहीं थी तो मैंने सोचने लगा कि बाइबल कैसा पढ़ना मुझे समझ में नहीं आता था। मगर लोग बोलते थे, प्रचार में बोलते थे पाप को छोड़ो, पाप को छोड़ो, पाप को छोड़ो। कैसा छोड़े? कुछ नहीं, ये मत करो, वो मत, कैसा करे? कुछ नहीं। तो मैंने बोला प्रभु मैं तो छोड़ना चाहती हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसा छोड़ूं। तो मैं धीरे धीरे सीख गई। जब आप प्रभु से संगति करने लगोगे, प्रभु से आप 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, आधा घंटा हो, कितना भी आप शुरू कीजिए। आप निर्णय लीजिए प्रभु जी मैं आधा घंटा आपके साथ। आपको कुछ नहीं आता तो आप बैठिए उधर, हालेलुया, धन्यवाद बोलिए, आपको पवित्र आत्मा आकर सिखाने लगेगा। हालेलुया। ऐसा आपका उधर का माहौल चेंज हो जाएगा, उधर प्रभु की उपस्थिति आ जाएगी और आप
अपने आप अपने मुंह खुलने लगेगा, आपके आंखों में से आंसू आने लगेंगे और प्रभु को बोलेंगे प्रभु मैं बदलना चाहता हूँ, प्रभु जी मैं, एक सुकून आ जाएगा और प्रभु से बातें करने लगेंगे। प्रभु को बोलेगा प्रभु जी मुझे ये निकाल मेरे जीवन से, प्रभु जी मुझे मेरे जीवन से ये निकाल प्रभु, मैं और मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। और आपका बुलावट पता चलेगा, प्रभु आपको कौन से काम के लिए चुना है, कौन से काम के लिए आपको तैयार कर रहा है। यीशु मसीह आ रहे तो आपके अंदर एक ऐसा चीज़ होगा, मुझे यीशु मसीह आने वाला है तो मुझे तैयार रहना है, मुझे तैयार रहना है। कब होगा ये सब कुछ? आप प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे तभी आपको लगेगा परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमें लेने के लिए आ रहा है। प्रभु मुझे तैयार होना है, प्रभु मुझे बहुत प्रार्थना करना, बहुत वचन पढ़ना है, आपकी संगति करना है, प्रभु जी मुझे हर एक काम करना है। देखिए आपको घर का भी काम करना है, बच्चों लोग को भी संभालना है, अपना पति को भी संभालना है, उनकी ज़रूरत को भी पूरा करना है, आपको आत्मिक जीवन में भी बढ़ना है, क्योंकि ये सब कुछ परमेश्वर का सामर्थ्य के द्वारा होता है। अगर आप पवित्र भी जीवन जी सकते हो और आप परमेश्वर के साथ रहकर सामर्थ्य के द्वारा आप प्रचार भी कर सकते हो, सुसमाचार भी सुना सकते हो, उस जगह पर जाकर इस जगह पर जाकर आप घर के सारे काम भी कर सकते हो, बच्चों लोग को अच्छे अच्छे खाना भी बना के खिला सकते हो और उनके लिए भी प्रार्थना करने प्रियो। अगर आपके बच्चे आत्मिक जीवन में सही नहीं है, वो प्रार्थना में नहीं बढ़ रहा है, हमारे परिवार में पत्नी हो सकती, पति हो सकता, कोई भी हो सकता है, मगर आप सोचिए दूसरा अपने लोग जो है, अगर उनके लिए हमें आंसू बहाकर प्रार्थना करना है। मगर जैसा देखिए एली याजक के 2 बेटे एक ही दिन मर गए क्योंकि वो पाप कर रहे थे, और परमेश्वर बोलता है तू मुझसे बढ़कर तू अपने बेटों को क्यों आदर करता है। क्योंकि हमें समझना है कि अगर कोई घर में कोई पाप में जी रहे, कोई भी गलत कामों में जी रहे, आपको पता है कि वो सही जीवन नहीं जी रहे, प्रार्थना नहीं कर रहे, वचन नहीं पढ़ रहे, अगर आपको दुखी होना है उस व्यक्ति के लिए, उस भाई के लिए, उस बच्चे के लिए, उस जवान के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, वो या माँ बाप हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसके लिए क्या करना है? आपको दुखी होना और उसके लिए प्रार्थना करना। क्योंकि अगर आप बोल रहे जान दो एक दिन सुधरेगा, ये नहीं, क्योंकि एली याजक को परमेश्वर कहता तू मुझसे बढ़कर अपने बच्चों का क्यों आदर करता है। हालेलुया। तो अगर आप उन बच्चों के ऊपर आपको लग रहा है जाने दो, उनको ऐसे कर रहे, देखेंगे आगे जाके सुधरेगा नहीं, प्रभु अंदर आप मन में दुखित होइए ताकि वो बच्चा बदल जाए और प्रार्थना परमेश्वर को दिखाए कि आप कितना दुखी है उस व्यक्ति के लिए, कितना परेशान है उस व्यक्ति के लिए, कितना आंसू बहा है उस व्यक्ति के लिए, उसका उद्धार के लिए, उसका छुटकारा के लिए, उसका जीवन परिवर्तन के लिए, उस भाई के लिए, बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए आप कितना आंसू बहा रहे। परमेश्वर को दिखाइए कि आप उस व्यक्ति के लिए, उसके कामों से आप परेशान हैं और परमेश्वर उस व्यक्ति को बदल देगा, उसका जीवन को बदल देगा, उसका सोच को बदल देगा, उसका जीवन पवित्र हो जाएगा, क्योंकि तुमने उसके लिए वो अकेले में बैठकर आंसुओं को बहाया। हालेलुया। तो आज कोई भी, हर एक घर में सब लोग पावरफुल नहीं है, सब लोग प्रभु के पीछे नहीं चल रहे, यीशु का नाम तो सभी ले रहे हैं, मगर सब लोग समर्पित जीवन नहीं जी रहे, सब लोग परमेश्वर की संगति नहीं कर रहे, सब लोग प्रार्थना नहीं कर रहे, सब लोग वचन नहीं पढ़ रहे। और कोई ऐसे लोग हैं अपने अपने परिवारों में जो लोग हिलुक डुलुक जीवन जीते, और उसके लिए आपका आंसू परमेश्वर उनका जीवन बदल सकता है। आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए। आपका, क्योंकि नूह के लिए कहा गया कि वो धर्मी अपना मन को दुखित करता था। प्रियो, आज हम धर्मी है, अपने आप को धर्मी समझ रहे हो, आप परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार समझ रहे हो, आप यीशु मसीह के बाट जो रहे हो, तो उनके लिए आंसू बहाइए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। वो कोई भी हो सकता, अपना बेटे हो सकता, बेटी हो सकता, सास हो सकती, बहू हो सकती, माँ हो सकता, पापा हो सकता, कोई भी हो सकता। प्रियो, उनके लिए आप क्या करो? प्रार्थना करो। अगर आप खुद तैयार नहीं है तो उनके लिए प्रार्थना करना तो वो तो कुछ फ़ायदा ही नहीं। मतलब सबसे पहले अपने ऊपर काम कीजिए, सेकंड आप उनके लिए भी प्रार्थना कीजिए जो आपके परिवार में। अभी समय बहुत ये हो गया है कि आप परिवार के अंदर ही बैठे हो और प्रभु परिवार के अंदर ही रखा है, तो आपको परिवार के लिए आंसू बहाना है। अभी प्रभु, ये भाई, ये बच्चा, ये माँ, ये बाप, जो भी व्यक्ति प्रार्थना का जीवन है, 10-10, 15-15 घंटा क्या करे, वो समय को बर्बाद कर रहा है और वो ना प्रार्थना कर रहा है, ना वचन पढ़ रहा है, ना परमेश्वर से संगति कर रहा है, ना वो परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो गए। तो उनके लिए क्या करना है? हमें आंसू बहाते हुए प्रार्थना करना है और अपने आप को बाइबल में देखना है कि प्रभु मैं तैयार हूँ कि नहीं, क्योंकि वचन कहता है रात
बहुत बीत गई, दिन निकलने पर है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रिय, आज हमें समझना है कि तैयारी का जीवन जीना। यीशु मसीह सच्ची में मुझे ऐसा लगने लगा कि हर एक मसीह लोग तैयार रहे हर वक्त। आप शांत रहेंगे ना प्रियो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा किधर क्या चल रहा है, हमारे दिल के अंदर क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, हमारे सोच में क्या आ रहा है, हमें किधर कौन सा चीज़ है जो चीज़ प्रभु को पसंद नहीं है, कौन सा चीज़ है जो प्रभु को पसंद है। आप सिर्फ शांत रहिए परमेश्वर की उपस्थिति में और जांचिए अपने आप को, क्योंकि दिमाग कभी शांत नहीं रहता है। ये दिमाग हमेशा कुछ ना कुछ करते रहता है। तो इस दिमाग को क्या करो, उस परमेश्वर के सिंहासन के पास लेके जाओ, प्रभु की उपस्थिति में लेके जाओ और प्रभु को पूछो। हालेलुया। थोड़ी देर के लिए आप शांत रहिए वहाँ पर। सोचने का शक्ति बंद कर दीजिए, प्रभु को दीजिए अपनी सोच को, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करने लगेगा और पवित्र आत्मा आपको बताएगा कहाँ पर तुझे काम करना है। हालेलुया। धीमी सी आपको आवाज आएगी आपके अंदर। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता। हालेलुया, हालेलुया। प्रत्येक व्यक्ति को पिता, प्रत्येक भाई और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, उनका जीवन को जांचने के लिए तो सहायता कर प्रभु। बाइबल एक आईना है पिता, जो हमें बताती है कि हमारे अंदर कौन सी चीज़ है और कौन सी चीज़ नहीं है, कौन सी चीज़ करना चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं करना चाहिए। प्रभु बाइबल को पढ़ने के लिए भाई बहनों को तू सहायता कर, मेरे प्रिय भाई बहनों पर अनुग्रह कर प्रभु जी, और तेरा सामर्थ कुंडेल अपने आप को हम तैयार कर सके प्रभु जी, अपने परिवार के लिए आंसू बहा सके पिता। हम अपने आप को तेरे सम्मुख रखे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, तेरे वचन के अनुसार प्रभु जी तेरे संग रहकर तुझ में खो जाने के लिए सहायता कर, और तू अपनी आत्मा से भर, वरदानों से भर, सामर्थ से भर प्रभु जी। हालेलुया। में परिवर्तन का जीवन दे पिता परमेश्वर, हमारे जीवन को समर्पित करते खुदा। हर एक भाई बहनों को मैं अपने आपके हाथों में समर्पित करते, मेरे परिवार को, हर एक भाई बहनों को, उनके परिवार को, उनके बच्चों को, उनके माता पिताओं को, उनकी पत्नियों को, उनके पतियों को प्रभु मैं आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। हर एक व्यक्ति को जांचने के लिए तो अनुग्रह कर, हर एक व्यक्ति को तैयारी के लिए सहायता कर प्रभु जी। हर एक व्यक्ति को प्रभु जी तू तैयारी के लिए प्रभु अनुग्रह कर पिता। ओ जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद यीशु। हर एक व्यक्ति का जीवन में तो अद्भुत काम कर प्रभु जी। हर एक व्यक्ति के, तेरा वचन कहता रात बहुत बीत चुकी है, दिन निकलने पर है, अंधकार, इसीलिए अंधकार के कामों को तज कर ज्योति का हथियार को हमें बांधने के लिए अनुग्रह कर। ज्योति जब आती है अंधकार भाग जाता है, और ज्योति यीशु मसीह हमारे अंदर ले लीजिए। यीशु मसीह को अपने अंदर महसूस कीजिए, यीशु मसीह को नित्य अपने अंदर देखिए, ताकि हमारा जीवन ज्योति में चलने लगे। हालेलुया। जब यीशु मसीह नहीं रहता है तब शैतान हमारे अंदर रहता है और उसके अंधकार हमें घेर लेती है। इसीलिए वचन कहता है अंधकार के सारे चीज को त्याग कर, उसकी चीज़ों को त्याग कर, उसकी शक्ति को त्याग कर हमें ज्योति का हथियार को बांध लेना है, और ज्योति यीशु मसीह है। हालेलुया। शैतान को हराने के लिए हमारे अंदर यीशु होना बहुत ज़रूरत है प्रियो। यीशु एक दिन के लिए नहीं, एक पल के लिए नहीं, हर वक्त, हर घड़ी, हर पल, हर समय यीशु हमारे अंदर होना चाहिए। जब यीशु हमारे अंदर हर पल रहेगा तो हम हर पल ज्योति का काम करने लगेंगे, ज्योति में चलने लगेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ज्योति है। हालेलुया। और अंधकार के कामों को हम त्याग सकते यीशु मसीह जब हमारे अंदर आता है। प्रभु ऐसा करने के लिए आपको सहायता करे, अनुग्रह करे, दया करे। आप सारे अंधकार के उस कामों को तजे और उसको छोड़ दे, त्याग दे और नफरत करे। जब तक आपको बुराई सिर्फ पाप को मत देखिए, बुराई हर एक वो चीज़ है जो आत्मिक जीवन में, जो व्यक्ति ठंडा है, जो प्रार्थना नहीं कर पा रहे, वचन नहीं पढ़ पा रहे, संगति नहीं कर रहे, सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि प्रभु उनको बोलेगा मैं जानता ही नहीं तुम्हें।
प्रभु उन लोगों को नहीं जानता प्रियो, जो बड़े बड़े काम करने वाले, चिन्ह चमत्कार करने वाले, प्रभु प्रभु कहने वाले को प्रभु बोलता मैं नहीं जानता हूँ। तो सोचिए, काम करने वाले को प्रभु किसी को नहीं जानता, प्रभु केवल उन्हीं को जानता है जो प्रभु की संगति करते, प्रभु के साथ रहते, प्रभु से वचन पर चलते, वचन को मनन करते, वचन को ध्यान करते, वचन को दिन रात प्रभु के चरणों में बैठकर अपने आप को तैयार करते, उन्हीं को प्रभु जानता है। काम करने वाले को, मिनिस्ट्री करने वाले को, सेवकाई करने वाले को, उन लोगों को प्रभु बोलता है मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। जो वचन को चलता है, मेरे पिता का वचन को सुनता है और उस पर चलता है, मैं उन्हीं को जानता हूँ। हालेलुया। तो आपको आज जानने की ज़रूरत है कि परमेश्वर यीशु मसीह किसको जानता है। वो उन्हीं को जो परमेश्वर के वचन को सुनता और उस पर चलता है, उसी को यीशु मसीह बोलता है कि मैं जानता हूँ। उनके लिए स्वर्ग राज्य के लिए, उनके लिए प्रवेश है। बाकी काम करने वाले को प्रभु बोलता है हे कुकर्मी लोगों, मेरे नज़रों से हट जाओ। वो बोल रहे हैं कि मैं बड़े बड़े काम किया, मैं बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार किया, मैंने सेवकाई किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये किया। प्रभु बोलता है मैं किसी को नहीं जानता हूँ, मैं सिर्फ उन्हीं को जानता हूँ जो मेरा पिता का वचन सुनता है और चलता है और उस पर चलता है, उन्हीं को वो जानता है और उन्हीं के लिए स्वर्ग राज्य में एंट्री है। प्रियो, आज अपने आप को वचन को पढ़िए। जब पढ़ते हो तो आपका कान सुनता है और आप उस पर चलते हो। प्रभु बोलता मैं तुझे जानता हूँ। आप ऐसा करने के लिए अनुग्रह मांगिए और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु सबको ऐसा करने के लिए आप सहायता कीजिए, कृपा कीजिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और बरकत दे। थैंक यू जीसस।